हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HTML में जो फॉर्म है, फॉर्म एलिमेंट्स, उसके बारे में, फॉर्म टैग है उसके बारे में, और साथ इनपुट और लेबल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे इनपुट के बारे में। ठीक है, सो अभी मैं शॉर्टकट में एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें से फॉर्म, लेबल और इनपुट का थोड़ा सा तज़किरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है फॉर्म, जिसमें हम बनाते हैं कोई भी फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म का एक ओपन टैग और एक क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसका एक यहाँ पर अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर एक एक्शन होगा जो PHP जो जानते हैं उस उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपको PHP का नहीं पता तो आप छोड़ दें, सिर्फ HTML में फॉर्म में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म में हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से उनका एड्रेस, उनका नाम वगैरह पूछते हैं, उसका नंबर, इसका ईमेल वगैरह। ठीक है, तो वो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लेबल क्रिएट करता हूँ। लेबल, इसका ओपन और क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, सो जो फॉर एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद, ना बाद में लेकिन थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। ठीक है, नेम, डायरेक्ट नेम लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया। ठीक है, और नेम के बाद मैं यहाँ पर एक इनपुट क्रिएट करता हूँ। सो इनपुट में मैं जो टाइप है वो टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है, नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बात करेंगे। टाइप जो है वो उस एट्रीब्यूट है, जो टाइप एट्रीब्यूट है उसमें टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकेंगे। नेम टेक्स्ट में आता है, जिस तरह नंबर है वो नंबर में आता है, ईमेल ईमेल में आता है, पासवर्ड पासवर्ड में आता है। तो इसी तरह टेक्स्ट करेंगे। तो टेक्स्ट के बाद अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर एक इनपुट के लिए जगह क्रिएट हो गया। ठीक है, और इसमें हम नाम लिख सकते हैं कि आपका क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिलाल नाम लिख दिया, सॉरी, एक बिलाल नाम लिख दिया, और साथ फुल नेम है तो खान भी लिख दिया, बिलाल खान। ठीक है, इसी तरह जो फॉर एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर एक आईडी एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आईडी एट्रीब्यूट में जो लिखना है वो फॉर में लिखना है। ठीक है, फॉर और आईडी एट्रीब्यूट का सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर नेम लिखा तो आईडी में भी नेम लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो नेम एलिमेंट है, नेम पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक कर्सर फोकस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें नेम पे, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेम अगर मैं नेम पे भी क्लिक करूँगा तो ये जो इनपुट है ये नेम के लिए ही है। ठीक है, नेम के लिए है, तो इसीलिए हाँ, यहाँ पर बार में नेम लिखना है और यहाँ पर आईडी क्रिएट करना है और आईडी में लिखना है एट्रीब्यूट के अंदर नेम, दोनों सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और लेबल है, यहाँ पर ब्रेक दे देता हूँ, BR ब्रेक, ताकि आपको समझ आए। और उसके बाद मैं ब्रेक के बाद एक और लेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसमें मैं लिखता हूँ किसके लिए, एज के लिए, और यहाँ पर लेबल में लिखता हूँ एज। ठीक है, सेव करता हूँ, एज आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं एक इनपुट क्रिएट करता हूँ। इनपुट क्रिएट करने के बाद अभी टेक्स्ट का जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, ये नेम एट्रीब्यूट में हटा देता हूँ। ठीक है, जो टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है एज, यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, डेट एंड ईयर, या इसी तरह डेट एंड टाइम, या डेट सही है क्योंकि डेट सिर्फ एज के लिए सिर्फ डेट ही चलता है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डेट आ गया। और आईडी में क्या मैंने बताया था लास्ट में कि जो फॉर होता है, जो फॉर में आपने लिखा है सेम सेम आईडी में लिखना है ताकि दोनों सेम रहे और एक दूसरे को। अभी मैं यहाँ पर एज पर क्लिक करता हूँ तो ये फोकस कर रहा है। यहाँ पर मंथ्स कौन सा है आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर जाके सीधा 2021, और इसी तरह जाके अपना एज सेलेक्ट करना है कि कौन सा है, ईयर कौन सा है। तो मैं यहाँ पर जाके एक एज क्रिएट करता हूँ, मतलब जो भी है, मैं 2013 मैंने लिखा है, कौन सा मंथ है, जुलाई, और डेट कौन सा है, 18 में लिख देता हूँ। ठीक है, सो 3 मंथ से 18 ये मेरा एज है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये CSS के मदद से आप ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर शॉर्टकट में एक ब्रेक लिख दें ताकि सब लाइन ब्रेक हो। ठीक है, एज के बाद भी, लेबल के बाद भी ब्रेक लिख दें।
ठीक है। तो फर्स्ट में नेम, लास्ट में एज, और एक और क्रिएट करते हैं एक लेबल, और उसमें लिखते हैं क्या लिखने, यहाँ पर एक कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब नंबर, आपको नंबर चाहिए तो नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं इनपुट के बारे में तफसील से बताऊंगा, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट, फ़िलहाल में टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में सिर्फ बात करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फॉर टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या लिख दूँ, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब आप अपना कुछ तफसील से बताना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम, एज हो गया, कंट्री कर सकते हैं, कंट्री, लेबल में कंट्री हो गया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक देना पड़ेगा ताकि ब्रेक नीचे आ जाए, ठीक है। और इस तरह एक और ब्रेक मेरे को उसके बाद, और यहाँ पर मैं एक इनपुट देता हूँ, सॉरी, लेबल फॉर टेक्स्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर कंटेक्स्ट जो है कंट्री, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, कंट्री कर देता हूँ, और टेक्स्ट हो गया, यहाँ पर आईडी में क्रिएट करके उसको कंट्री बना देता हूँ। दोनों सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो कंट्री के लिए कौन सा है, ये वाला, एज के लिए कौन सा है, फोकस हो जाएगा, और नेम के लिए कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक इनपुट जो है वो मैं क्रिएट करके इसके बाद वीडियो बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ब्रेक दे के उसके बाद में एक इनपुट है, और यहाँ पर इनपुट जो है हमारे पास सबमिट होता है, ठीक है। इनपुट के बाद टेक्स्ट टाइप में यहाँ पर सबमिट करता हूँ, और इसी तरह मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू क्या होगा, सबमिट, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो भी PHP होगा, तो वो आपका फॉर्म सबमिट होगी। मतलब आप जो बैक एंड होता है, बैक एंड यूज़ करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो गए किसी की ईमेल में, या जिधर सेंड करने उधर सर्वर इसको सेंड कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह एक वैल्यू आपको पता चला कि वैल्यू में जो लिखना है वो यहाँ पर आएगा। अभी नेम में वैल्यू में दे देता हूँ, नेम का वैल्यू में दे देता हूँ, नेम का कौन सा ठीक था, ये वाला। तो इनपुट के वैल्यू में देता हूँ, आप कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हनान, हनान मैंने लिख दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ पर हनान आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको हम मतलब चेंज भी कर सकते हैं। कंट्री में लिख देता हूँ, कंट्री में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू देंगे, वैल्यू में आप कंट्री लिख सकते हैं, मैं UAE लिख देता हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये वहाँ पर यूनाइटेड अरब UAE आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप मिटा के अपना कंट्री का नाम लिख सकते हैं, इसको भी आप मिटा के अपना कंट्री का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। आपको फॉर्म के बारे में पता चला, एक फॉर्म जो है यूज़ होता है इनपुट, और ये जो फॉर्म है इसके लिए कंटेनर के तौर पर, और ये कंटेनर जो है आप इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक एक्शन होता है, और जो एक्शन होता है वो PHP कुछ इस तरह होगा, जो जाके सर्वर इसको सेंड करेगा, अगले जो डाटा होगा उसको सेंड करेगा। और उसके लिए आपको मतलब अगर आपको SQL या MySQL और इसी तरह PHP वगैरह बैकएंड अगर कुछ भी आपको आता है तो आपको ये समझ आ जाएगा एक्शन के बारे में, ठीक है। तो फॉर्म किस लिए यूज़ होता है, ये एक कंटेनर है। फॉर्म को अगर मैं स्टाइल दूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पर मैं स्टाइल दूँ, और स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर कर दूँ, थोड़ा सा का कर दूँ, तो आपको नज़र आएगा ये कंटेनर के तौर पर, ठीक है। और इसका वेट आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसका 100% है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए, और जो इनपुट और लेबल है ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। सो ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में, और इसी तरह इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट आपको समझ आ गया होगा कि इनलाइन कौन सा है यहाँ पर और ब्लॉक कौन सा है। तो
फॉर्म जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है और ये एक कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी तरह लेबल और इनपुट जो है ये इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप लिखेंगे तो एक लाइन में, अभी मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो आपको समझ आएगा कि ये क्या है। इनलाइन क्या होता है, एक लाइन में जाता है, नए लाइन से स्टार्ट नहीं होता। और जो बाकी है ब्लॉक एलिमेंट है वो हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन है, अगर इसको मैं बड़ा कर दूँ तो एक ही लाइन में सब कुछ लिखा गया, अगर मैं ब्रेक ना दूँ। तो इसी तरह आप इसको CSS की मदद से मज़े का स्टाइल दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी आप इसको CSS की मदद से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको CSS आता है तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट के बारे में कि इनपुट क्या है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।